ज्वार झारखंड। आज बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। जैसे कि 15 नवंबर को हम लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और ये झारखंड के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। तो बिरसा मुंडा जो झारखंड को स्वतंत्र कराने में तथा सांस्कृतिक लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई थी, आज इसी बिरसा मुंडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जानेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से भी और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी हम लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं बिरसा मुंडा की ओर और बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा इसे धरती आबा के नाम से जानते हैं। इसे धरती आबा, धरती पुत्र, इसे धरती पुत्र के नाम से जानते हैं। इसे बिरसा डेविड कहा जाता है। इसे बिरसा डेविड कहा जाता है। इसे बिरसा भगवान कहा जाता है, ठीक है। इसे विश्व पिता भी कहा जाता है। इसे विश्व पिता भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा के कई नाम, इसे धरती आबा, धरती पुत्र, बिरसा डेविड, बिरसा भगवान, विश्व पिता के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा इसके कई नाम, महज इसने 24 से 25 वर्ष में इन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त कर लिया। ये इन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया है महज 24 से 25 वर्ष में। इसमें कोई तो खासियत थी, कोई ऐसा गुण तो जरूर था जो कि इनको भगवान का दर्जा मिल जाता है। ऐसी तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन किसी को भगवान का दर्जा नहीं मिलता। कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा में कुछ खासियत जरूर थी। तो हम लोगों ने देखा कि बिरसा मुंडा के कई नाम, और बिरसा मुंडा के अगर हम लोग बात करते हैं जन्म का, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा के जन्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जन्म की बात करते हैं तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और इसी 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यही 15 नवंबर को झारखंड गौरव सम्मान को भी प्रारंभ किया गया है, ठीक है। बिरसा मुंडा के सम्मान में ये जनजातीय गौरव सम्मान के रूप में इसको प्रारंभ किया गया है और ये 2021 में इसको प्रारंभ किया गया है। तो इससे भी पता चलता है कि बिरसा मुंडा की अहमियत क्या है। बिरसा मुंडा के बारे में अगर बोलते हैं, झारखंड के एकमात्र व्यक्ति जिनका संसद में चित्र अंकित है। अब एग्जाम की दृष्टि से ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भारतीय संसद में चित्र अंकित है, तो याद रखिएगा वो बिरसा मुंडा थे। और मैंने बताया बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को, और 15 नवंबर की खासियत को भी मैंने बताया कि 15 नवंबर को झारखंड का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और हम लोग जानते हैं 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे बिरसा मुंडा के बारे में और भी जानेंगे। तो बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारी चीज़ें, इनके फैमिली के बारे में जानेंगे हम लोग। तो देखेंगे थोड़ा सा बिरसा मुंडा की फैमिली के बारे में भी। तो देखते हैं बिरसा मुंडा के पिता का नाम। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। क्या था? सुगना मुंडा था, ठीक। इनकी माँ का नाम कहे तो इनकी माँ का नाम कर्मी हाथू या कहीं कहीं कर्मी मुंडा भी मिलता है, ठीक है। और इनके पिता
अगर पिता सुगना मुंडा जो थे ये बटाईदार थे। ये क्या थे? बटाईदार थे। इनके पिता बटाईदार थे। जनजातीय में देखिए ये मुंडा परिवार में जन्मे हैं, तो जनजातीय लोगों जो भी लोग मुंडा परिवार में जन्म लेते हैं उन लोगों को देखिएगा ये आर्थिक दृष्टि से जनजातीय लोग काफ़ी कमज़ोर थे और इसके कारण इन लोगों की जो डिपेंडेंसी थी वो मुख्यतः एग्रीकल्चर और शिकार पर निर्भर करती थी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि बिरसा मुंडा की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। इनके बड़े भाई का नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोमता मुंडा। इनके बड़े भाई के नाम की बात करते हैं तो कोमता मुंडा। इनके बड़े भाई के नाम की अगर बात करते हैं तो क्या है? तो कोमता मुंडा। ठीक है, कोमता मुंडा इसके बड़े भाई का नाम था। और अगर हम लोग बात करते हैं इनके छोटे भाई का नाम तो पासना मुंडा। इनके छोटे भाई का नाम पासना मुंडा, छोटे भाई का नाम। बड़ी बहन का नाम की अगर बात करते हैं और इसका बड़ी बहन का नाम की अगर बात करते हैं तो इनकी बड़ी बहन का नाम था दासीकर। इनकी बड़ी बहन का नाम क्या था? दासीकर। छोटी बहन का नाम की बात करते हैं, छोटी बहन, तो छोटी बहन का नाम था चंपा। कहीं पर जॉनी भी मिलता है, कहीं कहीं पर जॉनी भी मिलता है। तो इसके पारिवारिक जीवन के बारे में हम लोगों ने देखा। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, माँ का नाम करमी हाथू मुंडा, बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा, छोटे भाई का नाम पासना मुंडा, बड़ी बहन का नाम दासीकर, छोटी बहन का नाम चंपा या फिर जॉनी। तो ये तो उनके परिवार के बारे में मैंने एक जानकारी आप लोगों के दी कि उनके परिवार में कौन कौन थे और ये किस जनजाति से, तो मैंने बता दिया ये मुंडा जनजाति से थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु को देखते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु, बिरसा मुंडा के गुरु, प्रारंभिक गुरु की बात करें तो जयपाल नाग थे। जयपाल नाग इनके प्रारंभिक गुरु थे। ठीक है, अगर इसके धार्मिक गुरु की बात करते हैं, अगर मैं इसके धार्मिक गुरु की बात करूं तो इसके धार्मिक गुरु का नाम था आनंद पांडे। क्या था? आनंद पांडे इनके धार्मिक गुरु का नाम। अगर इसके मैं बात करूं इसके सेनापति का नाम, तो ये सब भी जान जाइए, थोड़ा थोड़ा फैक्ट है। सेनापति, सेनापति का नाम की अगर हम लोग बात करते हैं इसके सेनापति का नाम, तो इसके सेनापति का जो नाम था वो था गया मुंडा। क्या था? गया मुंडा। ठीक है, सेनापति कौन था? गया मुंडा। और इसके राजनीतिक प्रमुख का बात करते हैं, अगर इसके राजनीतिक प्रमुख का बात करते हैं, राजनीतिक प्रमुख, तो राजनीतिक प्रमुख डोंगा मुंडा थे। कौन थे? डोंगा मुंडा। राजनीतिक प्रमुख डोंगा मुंडा। और इसके अगर बात करते हैं इसके धार्मिक मामलों का प्रमुख, धार्मिक मामलों का प्रमुख की बात करते हैं, मैं बात करता हूं इसके धार्मिक मामले का प्रमुख। धार्मिक मामले में प्रमुख कौन था? तो अगर धार्मिक मामले में प्रमुख की बात करते हैं तो सोमा मुंडा। ठीक है, ये उनके गुरु का नाम मैंने बता दिया, सेनापति का नाम बता दिया, राजनीतिक प्रमुख का नाम बता दिया और धार्मिक प्रमुख का नाम बता दिया। इनके गुरु का नाम जयपाल नाग, धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे, सेनापति का नाम गया मुंडा, राजनीतिक प्रमुख का नाम डोंगा मुंडा और इसके धार्मिक प्रमुख के मामलों का नाम सोमा मुंडा। इस प्रकार हम लोग इसके कुछ इनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जाने। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे। अब देखते हैं बिरसा मुंडा की मैं बात कर रहा हूं, तो बिरसा मुंडा का जन्म जैसे कि मैंने बताया कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को ये खूंटी के उली हाथू गांव में हुआ था। खूंटी के उली हाथू
गांव में हुआ था। ये खूंटी के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को किसका जन्म हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। खूंटी के उलीहातू गांव ये झारखंड में पड़ता है खूंटी। और अगर 1875 की बात करते हैं तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में वो क्षेत्र उस समय पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाएगा कि ये किस क्षेत्र में पड़ता था, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी क्षेत्र में पड़ता था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। तो इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है कि बिरसा मुंडा जिस समय जन्मे थे वो किस प्रेसिडेंसी के थे, तो वो बंगाल प्रेसिडेंसी के थे। तो यहाँ पर बंगाल हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में देखा 15 नवंबर 1875 खूंटी के उलीहातू गांव। तब तक आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए। अब इस चीज को हम लोग देखिए किस प्रेसिडेंसी में इसका जन्म हुआ था। अब देखते हैं बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ और जानकारियां। बिरसा मुंडा का जन्म मैंने बताया था कि 15 नवंबर 1875 को इसका जन्म हुआ। अब देखते हैं 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म होता है और इसी 15 नवंबर में मैंने बताया था झारखंड का स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव सम्मान की भी बात किया था, इसी 15 नवंबर को प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं इसका जन्म जो हुआ था वो बृहस्पतिवार को हुआ था। बृहस्पतिवार को जन्म होने के कारण इसका नाम बिरसा पड़ा था। बृहस्पतिवार जन्म होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? बिरसा पड़ा था। ये जरूर याद रखिएगा कि इसका जन्म बृहस्पतिवार को होने के कारण ही इसका नाम बिरसा पड़ा था। मैंने बताया था इनका पिता बटाईदार थे और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस कारण बिरसा मुंडा प्रारंभ में देखिएगा कि ये भेड़ बकरी चराया करते थे, यानी देखिएगा भेड़ बकरी को ये चराया करते थे और ये तुईला बजाते थे। ये क्या बजाते थे? तुईला। ये तुईला क्या होता है? फिर आपका दिमाग में सवाल आएगा, ये तुईला बजाते थे। तो देखिएगा एक कद्दू से बना हुआ गिटार की तरह होता है। अगर मैं बात करूं, ये कद्दू है और कद्दू में कुछ तार है और इस तार के साथ देखिएगा इस कद्दू में कुछ इस प्रकार के तार है, ठीक है। देखिएगा कद्दू में कुछ इस तरह के तार लगा दिया जाता है और देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बजाया जाता है, इसी को तुईला कहते थे। और इस प्रकार देखते हैं कि हम लोग बिरसा मुंडा तुईला बजाते थे और भेड़ बकरी चराया करते थे। कहा जाता है कि भारतीय संगीत में एक रस होता है, अजीब सा रस होता है। बोलते हैं कि उसको सुनने के बाद भेड़ बकरियां भी ज़्यादा दूध देती है। अब इसकी बात करें संगीत की तो सामवेद से संगीत का जन्म हुआ है और ऐसे मध्यकालीन जो इतिहासकार थे या कह सकते हैं कि जो दरबारी थे उन्हीं लोगों के द्वारा ये बातें कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये तुईला बजाते थे और तुईला के तहत यहाँ पर देखते हैं कि अब भेड़ बकरी चराया करते थे। ये देखिएगा जयपाल नाग द्वारा स्थापित विद्यालय में ये देखिएगा जयपाल नाग द्वारा स्थापित विद्यालय में इसने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और उच्च शिक्षा के लिए ये चाईबासा चले गए। कहाँ चले गए? चाईबासा। ये चाईबासा की अगर बात करते हैं तो ये चाईबासा याद रखिएगा ये वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है। चाईबासा वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है, यानी पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। और यहाँ के एक मिशनरी स्कूल में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। चूंकि मुंडा जनजाति में ये पले बढ़े थे तो वैसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि इसमें इनकी जो संस्कृति थी वो बिल्कुल अलग थी। और जब ईसाई, ये जो चाईबासा स्कूल है, इस चाईबासा विद्यालय की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ता था। अर्थात देखिएगा बिरसा मुंडा ने क्या किया कि ईसाई धर्म को उनको एक्सेप्ट करना पड़ा उच्च शिक्षा के लिए। और उसके बाद ये बिरसा मुंडा नहीं रहे, ये बिरसा डेविड हो गए या फिर दाऊद हो गए। बिरसा डेविड हो गए या फिर बिरसा दाऊद हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि बिरसा मुंडा, बिरसा डेविड या बिरसा दाऊद कैसे हो गए। तो उसके बाद देखते हैं कि इनको जो ईसाई धर्म का जो कल्चर था और
जो जनजातीय धर्म का जो कल्चर था, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक संघर्ष होता है। और इस संघर्ष के कारण वो क्या करते हैं, एक संघर्ष चलता है और इस संघर्ष के कारण अंततः देखते हैं बिरसा मुंडा क्या करते हैं, वो विद्यालय को त्याग देते हैं और उसके बाद वो उच्च शिक्षा छोड़ देते हैं और उसके बाद वो वापस आते हैं। और इसके बाद देखते हैं वापस आने के बाद इन्होंने पुनः अपने धर्म में प्रवेश करते हैं, यानी मुंडा धर्म में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद देखिएगा, मैंने बताया था इसके गुरु जो आनंद पांडे थे, इनके गुरु कौन थे, आनंद पांडे। ये आनंद पांडे के प्रभाव में आकर देखिएगा कि ये हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है, उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा और उनसे जो अच्छे विचार थे, उन अच्छे विचारों को इन्होंने लिया। और उसके बाद देखते हैं कि 1895 में बिरसायत धर्म को चलाया। एक धर्म चलाता है, ये बिरसायत धर्म को चलाता है। 1895 में बिरसा मुंडा बिरसायत धर्म को चलाता है। और देखिएगा 1895 ये बिरसायत धर्म को चलाता है, लेकिन उससे पहले 1894 में एक वन अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम आया था, वन अधिनियम। और इस वन अधिनियम के तहत जो बंजर भूमि थी उसका सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जा रहा था और उसका विरोध कर रहे थे बिरसा मुंडा। यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ इनका संघर्ष प्रारंभ होता है, यानी बिरसा मुंडा का जो संघर्ष प्रारंभ होता है वो यहीं से होता है। 1894 के अधिनियम के खिलाफ इन्होंने बगावत करते हैं और देखते हैं कि 1895 में देखिएगा कि ये क्या करते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो देखिएगा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और 95 के बाद इसे सेंट्रल हजारीबाग जेल में, ठीक है, कहाँ बोला मैं, हजारीबाग जेल में, सेंट्रल हजारीबाग जेल में इनको क्या किया जाता है कि सेंट्रल हजारीबाग जेल में इनको कैद कर दिया जाता है। सेंट्रल हजारीबाग जेल में इनको सजा सुनाई जाती है। सजा सुनाने के बाद इसको सेंट्रल हजारीबाग जेल में भेज दिया जाता है। इनको 2 वर्ष की सजा होती है और इसमें उनको 2 वर्ष की सजा हो जाती है और कहा जाता है कि इस पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कितना रुपये का, पूरे 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। और आर्थिक तंगी उस हद तक थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 रुपये देने की भी स्थिति नहीं थी। इस कारण उसे अतिरिक्त 6 माह का जेल और बढ़ा दिया गया। कहीं न कहीं यह स्थिति को दर्शा रहा है। और बाद में देखिएगा कि महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर इनको रिहा किया जाता है 1897 में। और उसके बाद बिरसा मुंडा और उग्र हो जाते हैं और अपनी जो गतिविधियां रहती है उसको और तीव्र कर देते हैं। देखिएगा बिरसा मुंडा के द्वारा ये गतिविधियां और तीव्र हो जाती है और इसके बाद वो ईसाइयों को, जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो अंग्रेज थे, उनकी जगह जगह हत्या करने लगे। डिगुओं के शोषण के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई। और उसके बाद देखते हैं कि चकधरपुर के जंगपोई जंगल से वीर सिंह महाली का आदमी जगमोहन सिंह, उसके द्वारा 500 रुपये के प्रलोभन के कारण, कितने रुपये, 500 रुपये के प्रलोभन के कारण हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा को क्या किया गया, सूचना अंग्रेजों को पहुंचा दी जाती है और कहा जाता है कि स्ट्रीटफील्ड के द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। इसके पूर्व देखिए डोंबारी पहाड़ी में देखिएगा युद्ध होता है और युद्ध में बिरसा मुंडा और उसके सैनिकों को हार का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि इनको जेल हो जाती है और 9 जून
देखिएगा 9 जून 1900 को हैजा बीमारी के कारण इनका देहांत हो जाता है। एक बात और है, इन्होंने सांस्कृतिक लड़ाई भी लड़ी थी और इन्होंने समाज में सुधार करने का भी प्रयास किया था। बिरसा मुंडा के द्वारा देखिएगा कि इन्होंने जो जनजाति क्षेत्र में अलग अलग लोगों को पूजा करते थे, अलग अलग धर्म के, इन्होंने कहा कि एक ईश्वर की पूजा कीजिए। तो इससे क्या होगा कि इससे समय की बचत और धन की बचत दोनों होगी। और इन्होंने इस प्रकार की बातों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने यहाँ तक कि जो उपवास विधि थी उनमें भी इन्होंने सुधार करने का प्रयास किया और सांस्कृतिक क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में जो अंधविश्वास था उनको भी दूर किया। साथ ही साथ इन्हें जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था और जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का इलाज करते थे और इसके कारण ही इसकी लोकप्रियता जनजातीय क्षेत्र में काफ़ी थी। बिरसा मुंडा आंदोलन तो चला और उलगुलान आंदोलन को तो ये चलाए, साथ ही साथ देखिएगा इस आंदोलन का कुछ प्रभाव भी पड़ा। ठीक है, इस आंदोलन का अगर प्रभाव की बात करते हैं तो याद रखिएगा 1902 में गुमला को अनुमंडल बनाया गया। ठीक है, और 1903 में देखिएगा 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। और देखिएगा इसके बाद देखिएगा 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लगता है। कौन सा एक्ट लगता है? CNT एक्ट लगता है। फादर हॉफमैन ने CNT एक्ट को आदिवासियों के लिए एक वरदान कहा था। ठीक है, अब देखिएगा CNT एक्ट तो लगता है और इस CNT एक्ट के लगने के साथ आदिवासी जनजातियों के जो जमीन थी उनकी सुरक्षा होती है। अब यहाँ पर ये भी देखते हैं कि CNT एक्ट में 19 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय है और 219 अध्याय है और 271 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 271 धाराएं हैं। देखिएगा कि बंगाली नामक समाचार पत्र ने भी इस बिरसा मुंडा आंदोलन का समर्थन किया था। आरण्यक अधिकार नामक पुस्तक में मां श्वेता देवी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। और ऐसे महापुरुष बिरसा मुंडा को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।